नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था संधि का, और संधि में कुछ चीजें अपने कर ली थी और उसी कड़ी में आज अपने आगे बढ़ते हैं। तो देखो टॉपिक क्या चल रहा था, संधि। संधि में अपने कर रहे थे स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि कर रहे थे। कौन सी संधि हो रही थी? स्वर संधि। और स्वर संधि के अंदर 5 वेद थे स्वर संधि के। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये 5 थे, 5 वे थे। अपने दीर्घ स्वर संधि के बारे में कर चुके थे, इसके बारे में कर चुके हैं। इसमें थे समान स्वर, क्योंकि मैं पहले पूर्व ज्ञान इसलिए करवा रहा हूं कि जो टॉपिक करवाना है वहां तक आए पहले भी। अपने को आज करना क्या है, इसलिए पूर्व ज्ञान है करवाया जाता है। दीर्घ स्वर संधि में स्वर कौन से थे? अगर मैं बात करूं, ए, आ, ई, उ और री। इसमें थे समान स्वर, जिसका क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। सेम सेम मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा तो दीर्घ कहलाएगा। ये थे समान स्वर, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। अब अपने चर्चा किसके ऊपर कर रहे थे? दूसरे भेद के ऊपर, इस पे गुण संधि पर। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? गुण संधि। और गुण संधि में अपने ने एक नियम कर लिया था, गुण संधि। और गुण संधि में भी मैंने बताया था असमान स्वर आते हैं। क्या आएंगे? असमान स्वर आते हैं। कौन से स्वर आते हैं? असमान स्वर आते हैं। कौन से आएंगे? असमान स्वर। अब स्वर तो यही है गुण संधि में। यहां प्लस लगा दो, यहां ई, उ और ई। स्वर यही रहेंगे गुण संधि में भी, चेंज नहीं करोगे आप। स्वर यहां चेंज नहीं करोगे। जो दीर्घ स्वर संधि में स्वर हैं वही क्या रहेंगे? गुण संधि। पर करना क्या है? ए और आ के बाद में क्या कर देना है? प्लस लगा देना है। और इसका बनेगा क्या वो भी बता चुका था मैं, ई आ जाए तो क्या बनाओगे? ए बनाओगे। ए और आ के बाद अगर उ आ जाए तो ओ, और अगर ए या आ के बाद में री आ जाए तो अर बना दोगे। ये चीज बताई थी मैंने, बात समझ में आई? अब अगर बात करूं मैं, अपनों ने ये कर लिया था एक, कौन सा? ए आ प्लस ई। ये जैसे उदाहरण भी किए थे अपने लिए, जैसे सुरेश है, सुर प्लस ईश। राकेश है, राका प्लस ईश। इनके बारे में किया था अपनों ने, इनके बारे में कर चुके थे। ये नियम अपने कंप्लीट कर चुके थे। अपने थे इस नियम पर। आज कौन सा करेंगे? ए प्लस आ बराबर क्या करेंगे? बड़ा ऊ या छोटा ऊ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ए और ए आ के बारे में कर चुके थे। तो आपको इस गुण संधि में
यही ध्यान रखना है कि ए समान स्वर और उसमें से अपनों ने ए प्लस आ प्लस ई का उदाहरण कर लिया था, जैसे मैंने उदाहरण भी लिख दिए हैं। अब अगर आगे बात करें, आज अब किसके बारे में चर्चा करेंगे? दूसरे नियम के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? दूसरे नियम के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा नियम क्या है उसका अब डिटेल से चर्चा करेंगे। ये था पूर्व ज्ञान कि आपको वहां तक लाने के लिए, जो आज चीज करवानी है वहां तक लाने के लिए। अब करते हैं इसमें गुण संधि का दूसरा नियम। देखो, संधि और स्वर संधि के अंदर अपने कौन सा कर रहे थे? गुण गुण संधि कर रहे थे। कौन सी संधि कर रहे थे? गुण संधि। तो गुण संधि में देखो, गुण संधि के अंदर अगर बात करूं मैं, तो गुण संधि में अपना एक नियम किया था, आज करेंगे दूसरा नियम, नियम नंबर 2, जिसमें क्या है? ए प्लस उ बराबर ओ। ये अपने कर चुके हैं, वैसे तो अपने इनके बारे में कर चुके हैं। ये असमान स्वरों में भी जाती है, आ जाए ऊ आ जाए बड़ा आ जाए तो भी क्या बनाओगे? यही बनाओगे। यहां छोटा कर दो, यहां बड़ा किया तो बनाओगे। इसको एक बार मिटो दो। ये है इस प्रकार, ए प्लस उ बराबर ओ। ठीक है, अगर आ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनाओगे? ओ बनाओ। अब ए प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनाओगे बताओ? यही तो बनाओगे। और उसके बाद में ऊ छोटा। ये नियम था। क्या था? ये नियम था। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे भी। प्लस से पहले ए और उसके बाद में ऊ, तो क्या बनाओगे? ओ बना दोगे। क्या बना दोगे? ओ बनाओगे। इस नियम को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। एक गुण संधि में ज्यादातर तरीके तो बताओ। एक डंडा है, सपूर्ण जय सुरेश लिखा है, रमेश लिखा है, तो इनमें एक डंडा लगा है, तो इसमें संधि कौन सी होती है? अगर आपको सीधा पूछा जाए सुरेश में, रमेश में, राकेश में कौन सी संधि है, तो आप कुछ भी नहीं देखोगे, क्या आएगी? गुण संधि आएगी। क्या आएगी? गुण स्वर संधि आएगी। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इस पे, ए प्लस ऊ बराबर, इस नियम के बारे में चर्चा करते हैं और एक एक के अपने उदाहरण देखते हैं। तो देखो, अपने पहला नियम करेंगे अपने ये, इसमें क्या करेंगे? देखो, बताता हूं इसके बारे में भी। सबसे पहले देखो, संधि में कौन सी कर रहे हैं? गुण स्वर संधि। ठीक है, अब देखो इसमें नियम दूसरा और इसका दूसरे का पहला नियम। नियम नंबर अपने कौन सा कर रहे हैं? दूसरा। और इसमें जो चार बनाए उसमें से पहला है
ए प्लस ऊ बराबर क्या बनाओगे, ओ बनाओगे। इसके बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले। देखो सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे लंबोदर, ये शब्द है। पहली ट्रिक तो ये है शब्द में कि एक डंडा लगा है तो कौन सा होगी, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अब मैं इसके टुकड़े करके बताता हूं, एक शब्द का ही बताऊंगा और आप करके खुद देखना, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे आप इस चीज का पता नहीं लगेगा। जैसे देखो ले में ए, मैं वैसे ही याद है तो डे प्लस ए, ये बने टुकड़े। अब अपने पास ये ओ आ गया, आ गया ये ओ यहां आ गया ना। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें तो स्वर है, इसमें मैं आता है। अब इसमें जो है ये ओ किसे बना है, ए और ऊ से बना है। किससे बना है, ए या ऊ प्लस उससे बना है। अब यह छोटा लगेगा या बड़ा लगेगा उसके बारे में 4 ऑप्शन बनाऊंगा, उससे आपको शुद्धि का पता लग जाएगा। अब देखो यहां या तो बनेगा लंब या बनेगा लंबा, दो चीज बनती है ना, ए और आ से। अब यहां क्या बनेगा, देखो यहां ए और आई तो है, यहां क्या बन जाएगा, देखो यहां क्या बनेगा, लंबोदर है, लंबोदर ही तो है। अब इसमें या तो बनेगा उदर और या बनेगा ये उदर। यही बनेगा ना, या तो लंब बनेगा या लंबा बनेगा। तो इसका लंबा नहीं, लंब प्लस उदर होता है। इसका सही क्या होगा, लंब प्लस उदर। उदर में भी क्या आएगा, छोटा ऊ आता है। ये क्या बन गया, लंबोदर बन गया। क्या बना, लंबोदर शब्द बन गया। तो लंबोदर में कौन सी संधि है, पहले तो स्वर संधि है। अब आपसे ये पूछे लंबोदर में, तो पहले तो है स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर। और स्वर में भी कौन सी है, गुण स्वर संधि। कौन सी, गुण स्वर संधि। कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। बात समझ में आई। अब अपने इसके क्या करेंगे, टुकड़ा मैं एक का ही करता हूं और आप करके देखना, जिससे आपको पता लगे, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप इस चीज के बारे में पता नहीं कर पाओगे। तो अपने आगे इसके उदाहरण करते हैं। अगर आगे मैं इसी का उदाहरण बताऊं, सो उदाहरण स प्लस उदाहरण, उदाहरण स प्लस उदाहरण, ये है औका। जैसे प्र प्लस उज्जवल, प्रोज्वल। क्या बनेगा, प्र प्लस उज्जवल, क्या बनेगा, प्र प्लस उज्जवल बनेगा। क्या बनेगा, प्र प्लस उज्जवल बनेगा। क्या बनेगा, प्र प्लस उज्जवल बनेगा। परोपकार, आगे अगर शब्द लिखूं कौन सा, परोपकार। पर प्लस उपकार, क्या बनेगा, पर प्लस उपकार। प्रश्नोत्तर, शब्द क्या है, प्रश्नोत्तर। प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर। बात समझ में आई। इसी प्रकार सूर्योदय, कौन सा, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय,
सूर्य प्लस उदय, भागोदय, भाग्य प्लस उदय, भाग्य प्लस उदय, ये भी किसका उदाहरण है, इसी का है। इसी प्रकार अगर और उदाहरण देखें इसी नियम के, और उदाहरण प्राप्त उत्तक, प्राप्त उत्तक, प्राप्त प्लस उदक, प्राप्त प्लस उदक, ये भी है। अंत्योदय, ये उदाहरण आपको ध्यान रखने, और भी उदाहरण बहुत हैं, पर आपको थोड़ा सा नियम का अगर पता है और थोड़े शुद्ध शब्दों का पता है तो आप क्या कर लोगे, इन चीजों को फॉलो कर लोगे। उदाहरण की बजाय आप थोड़ा बहुत अगर ट्रिक और नियम पर ध्यान रखोगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ये अपने कौन सा किया, पहला नियम कर लिया। कौन सा नियम किया, ए प्लस छोटा u बराबर ओ, इसके उदाहरण भी अपने कर लिए। अब इसका देखते हैं दूसरा नियम। कौन सा नियम, दूसरा नियम। कौन सा नियम देखेंगे, दूसरा नियम, ए प्लस बड़ा u, इसका दूसरा उदाहरण। अगर दूसरे की मैं बात करूं, ए प्लस बड़ा u बराबर क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, यही बनाएगा ना। देखो देखो, जैसे जल उर्मी, ये इसके मैं टुकड़े कर देता हूं। इसमें क्या आएगा, मैं प्लस ई प्लस रह आधा। अब ये ओ है, अब इसमें क्या बन जाएगा, जय, इसमें ए लगेगा, जला नहीं होता, और इसमें क्या लग जाएगा, उर्मी में ऊ बड़ा लगता है, तो क्या बना, जल प्लस उर्मी। ये मैं शुद्धि में करवा चुका हूं। अगर आपने अगर शुद्धि संधि की देखी है तो उर्मी में ओ क्या आता है, बड़ा आता है। क्या आता है, बड़ा आता है। इसका थोड़ा ध्यान रख लेना आप। जैसे अगला उदाहरण है, सूर्य प्लस उष्मा, इसमें भी क्या आता है, बड़ा आएगा। क्या आएगा, बड़ा आता है, छोटा नहीं है। जैसे नवोडा, नव प्लस उड़ा, इसका भी ध्यान रखना, इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब एक अपवाद स्वरूप है, वैसे अगर देखें तो यह है वृद्धि संधि, पर इसके टुकड़े किसमें होंगे, इसके अंदर होते हैं। इसमें इसमें नीचे लिखवा दूंगा। शब्द क्या है, प्रोड है, प्र प्लस ऊड होगा, प्रोड। इसके टुकड़े तो है ना, वो तो क्या होंगे, गुण के हिसाब से, और इसका जो शब्द बनेगा वो वृद्धि संधि से, वृद्धि संधि से। ये क्या है, अपवाद है। ये क्या है, एक अपवाद शब्द है। इसका थोड़ा सा आप, अगर वो शब्द पूछ रहा है तो प्रोड, अगर इसके टुकड़े करोगा ना, प्र प्लस ऊड होगा। किस किस नियम से होंगे, इसी से होंगे। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं इसी के तीसरे नियम पर। कौन से नियम की, तीसरे नियम की बात करते हैं यहां पर। इसकी बात करेंगे तीसरे नियम।
अब देखते हैं इसका तीसरा नियम। आ प्लस वो होगा ना, इस नियम की बात करते हैं। इस नियम की अगर बात करें, महोदय, मह आएगा या महा, ये मैं करवा चुका हूं। महा प्लस उदय क्या होगा, महा प्लस उदय होता है। महोत्सव, महा प्लस उत्सव क्या होगा, महा प्लस उत्सव होता है। क्या होता है, महा प्लस उत्सव होता है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं अगले नियम कौन सा था। आ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। यही बनाएंगे ना। अगर इसके बारे में बात करूं, गंगो उर्मी क्या है, गंगो उर्मी, गंगा प्लस उर्मी क्या आएगा, गंगा प्लस उर्मी शब्द बनेगा, ऊर्जा। महा प्लस ऊर्जा क्या बनेगा, महा प्लस ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा, बहुर्जा, महा प्लस ऊर्जा। बात समझ में आई? इसी प्रकार नियम अगला, अब बात करते हैं, ये इसी के साथ अपना ये नियम पूरा होता है। कौन सा, एक बार फिर लिख देता हूं, ए प्लस ऊ बराबर ओ, ये नियम क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी के साथ गुण संधि का ये दूसरा नियम भी क्या होता है अपना, कंप्लीट होता है। बात समझ। अब इसका लास्ट नियम देखते हैं, किसका, गुण स्वर संधि का। बात करते हैं, देखो तीसरा क्या था, ए प्लस री बराबर, और इस नियम के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले अपने नियम करेंगे पहला, ए प्लस री बराबर और बना देंगे। इस नियम के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें अगर पहला शब्द देखें, शीत प्लस ऋतु क्या बनेगा, यही बनेगा। इसका क्या बन जाएगा, ए, इसमें तो क्या आ गया, तय पूरा कर दिया, इसमें तू बचा और ये रह पूरा कर दिया। हुआ या नहीं हुआ? इसी प्रकार देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, ये बन जाएगा। अरे तो करना है। इसी प्रकार सप्त ऋषि, शब्द प्लस ऋषि, ऋषि, ये शब्द बनेगा। इसी प्रकार राजश्री, इसका थोड़ा ध्यान रखना, इस शब्द का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसका अगर आप करोगे तो राजन प्लस ऋषि बनेगा। इसमें न का क्या करना है, न का लोप है, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना।
इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर राजश्री के बारे में पूछे तो राजन राज प्लस ऋषि नहीं बनकर क्या बनेगा, राजन प्लस ऋषि बनेगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये कौन सा नियम हो गया, ए प्लस री का हो गया। अब अपने करेंगे आ प्लस ऋषि का। कौन सा, आ प्लस ऋषि का, री बराबर अर्थ। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें कौन से शब्द बनते हैं, जैसे महर्षि, क्या आएगा, मह नहीं आता, महा आता है, ऋषि, यही बनेगा। जैसे राजाश्री, राजश्री, ये एक उदाहरण है महा प्लस ऋषि का। इसका थोड़ा आप ध्यान रख लेना। बात समझ में आई। ये कौन सी होगी, आपकी गुण संधि पूरी हुई। इसी के साथ दूसरा भेद भी आपका पूरा होता है। कौन सा, गुण स्वर संधि। अब बात करते हैं अगली वृद्धि संधि के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे, वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले वृद्धि संधि, अगली कौन सी है, वृद्धि संधि। इसमें दो डंडे ध्यान में रखने हैं। पहली बात तो एक क्या ध्यान रखना है, मैं वैसे बता चुका हूं, एक क्षण, एकता, एक क्षण है, एकता है, ऐसी है, इनमें क्या लगेगा, छोटा लगेगा, बड़ा नहीं लगेगा। और एक कहां लगेगा, यह से पहले आधा। जिन शब्दों में पहले आधा हो, ये ट्रिक आपको यण संधि में भी मिलेगी। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, देखो अगर यहां ये आ जाए तो इन दोनों में से लगाना कौन सा है, सॉरी, अगर आपको ये और इन दोनों में से कौन सा लगाना है टुकड़ों में, यह बात ध्यान में रखनी है। इसमें सबसे पहले यह बात ध्यान में रखनी है कि अगर यह से पहले आधा आए तो क्या लगाओगे आप, ए लगाओगे, छोटा नहीं लगाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। यही वहां पर क्या करती है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, इनका थोड़ा ध्यान रख लेना आप कि यह से पहले अगर आधा है तो बड़ा, नहीं तो छोटा लगेगा। और एक में भी जैसे एक, इन शब्दों का थोड़ा ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं इनमें नियम क्या है। ये थोड़ा सा पहले बताया है कि आपको बाद में दिक्कत न हो। अब इसका देखते हैं नियम। क्या देखेंगे, नियम। नियम के बारे में चर्चा करते हैं। वृद्धि संधि का नियम है, पहला करेंगे अपने, एक नंबर नियम करते हैं वृद्धि संधि का। पहला नियम, ए प्लस ए बराबर बढ़ाई, ये द्वारा कर दो आप। ये नियम है, देखो क्या है इसमें, ए प्लस आपको क्या बढ़ाना है, बड़ा ही बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, बड़ा ही बनाना है। तो अपने पहले नियम पर चर्चा करते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मत्तेकता,
इसके मैं टुकड़े कर देता हूं। मैं में ए है, फिर तय है, औ है, कै है, ए है, तय है और आ। ये है, ये ओ आ गया। ये या तो ऐ से बना है या आ से बना है, इसके बाद में ए लगा है, तो आप में तो तय आएगा। मता थोड़ी होता, मत प्लस एक के एकता, तो एकता में क्या आता है, छोटा आता है, इसका क्या हो जाएगा, मत प्लस एकता हो जाएगा। क्षणा, मैं इसका सीधा ही करूंगा, धन प्लस एक क्षणा, छोटा लगता है एक क्षणा में, इसका भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। जैसे अकेक वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एक प्लस एक, ये हो जाएगा इसका। विश्वेकता, क्या आएगा, विश्व प्लस एकता, विश्व प्लस एकता, विश्वेकता, ये हो गया। ये कौन सा नियम हो गया आपका, पहला हो गया। इन उदाहरणों का थोड़ा सा ध्यान है रख लेना, और इन शब्दों का भी, एकता है, एक क्षणा है, एक है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसे बड़ी आएगी या छोटा है, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब करते हैं दूसरा नियम इसका। कौन सा, दूसरा नियम, आ प्लस आ प्लस ए का, किसका करेंगे, आ प्लस ए का। जैसे सदैव, क्या है, सदैव, सदैव, आ प्लस ए, सदा प्लस ए, क्या बनेगा, सदा प्लस ए बनेगा। वसुदेव, क्या बनेगा बताओ, वसुध, वसुधा प्लस एव, बनेगा या नहीं बनेगा। महेक्षणा, महा प्लस इक्षणा, क्या बनेगा, महा प्लस इक्षणा बनेगा। तथेव, क्या है, तथेव, तथा प्लस एव बनेगा, क्या बनेगा, तथा प्लस एव बनेगा। ये कौन सा नियम हो गया आपका, दूसरा नियम हो गया। अब बात करते हैं ए प्लस बड़े, बात समझ में आ गई। अब कौन सा नियम करेंगे, तीसरा। देखो तीसरा है ए प्लस ए बराबर, इसके बारे में देखते हैं। देखो ज्ञानेश्वरी, क्या है, ज्ञानेश्वरी। तो देखो यह से पहले याद आ गया, तो ज्ञान प्लस ऐश्वर्य में क्या आएगा, बड़ा आएगा, ज्ञान प्लस ऐश्वर्य बड़ा आएगा। स्वैच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, ये होगा स्व प्लस ऐच्छिक। मतिक्य,
मत प्लस 1 के, ये से पहले आधा आ गया तो मैं क्या हो गया। इसी प्रकार देवेश्वरीय, देव श्वरीय क्या होगा, देव प्लस ऐश्वर्य, क्या आएगा, देव प्लस ऐश्वर्य आएगा, देव प्लस ऐश्वर्य होगा। बात समझ में आ गई। अब अपने बात करते हैं अगले नियम की, यहां लिख देता हूं, इसे मिटा देता हूं। अगला नियम और लास्ट नियम इसका, इसके बारे में, जैसे माहेश्वरीय, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य क्या बन गया, माहेश्वर्य बन गया। और इसी के साथ वृद्धि संधि का एक नियम पूरा होता है। क्या नियम, एक नियम, ठीक है। तो आज हमने गुण संधि को पूरा कर लिया, गुण संधि कंप्लीट हो गई नियमों के हिसाब से, और वृद्धि संधि का भी एक नियम उन्होंने कर लिया है। तो देखो आप नियमों के साथ जितना मैं करवा रहा हूं, अगर आप साथ साथ चलते रहोगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी संधि। वैसे आप एक रूटीन में चलते रहो, संधि को अगर समझना है, क्योंकि बहुत हार्ड टॉपिक है और एक लंबा टॉपिक है। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए करवा रहा हूं कि समझ में आना जरूरी है। वैसे तो बुकों में बहुत कुछ पढ़ा है, अब एक दिन में संधि कर लो, पर यह समझ का विषय है। टॉपिक क्या है, समझ का है, रट्टे का नहीं है। इसलिए आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरोगे तो ये आपकी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी और आपको पेपर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।